अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि 11वीं क्लास के लेवल पर एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखी जाती है और इसकी मार्क्स की डिवीज़न किस तरह होती है। जब हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर में एप्लीकेशन या लेटर का जो क्वेश्चन है वो नंबर 5 पे होता है। उसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं एप्लीकेशन राइटिंग की। उसके बाद हम एक लाइन की स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद फिर हम लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप को, जिसके हमारे मार्क्स होते हैं। इस फर्स्ट स्टेप में हम 3 लाइन्स लिखते हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज और सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट। इन 3 लाइन्स का इस 10 नंबर के एप्लीकेशन में 1 नंबर होता है। तब हमें 1 नंबर मिलता है जब हम द का टी कैपिटल करते हैं, प्रिंसिपल का पी कैपिटल करें और बाद में कॉमा यूज़ करें। गवर्नमेंट कॉलेज में हमने चूँकि गवर्नमेंट के वर्ड को शॉर्ट किया हुआ है तो हमने गवर्नमेंट के बाद डॉट लगाया है, जी कैपिटल किया है और को GOVT करके हमने डॉट लगाया है। कॉलेज का सी कैपिटल किया गया, उसके बाद कॉमा, क्योंकि अभी भी हमारा एड्रेस चल रहा है। फिर स्टार्ट में नेक्स्ट लाइन पे आए हैं तो कैपिटलाइजेशन यहाँ अप्लाई होगी, सी कैपिटल हो गया। सिटी के बाद कोई कॉमा या डॉट नहीं लगाना होता, ए डॉट कैपिटल बी डॉट और कैपिटल सी डॉट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इस फर्स्ट स्टेप के बाद हम एक लाइन की स्पेस देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। तो आप सब्जेक्ट का वर्ड यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद एक कॉलन लगाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर, फिर जो भी आपका पर्पस होता है आप वो लिख देते हैं। ये जो सब्जेक्ट की लाइन है इसके बोर्ड में मार्क्स नहीं होते, इसको लिखें या इसको ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन देता है। इसको हम कोशिश करते हैं कि हम इसको टाइटल केस अप्लाई करते हैं। टाइटल केस का मतलब है कि आपने हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होता है, अनलेस कि अगर कोई आर्टिकल्स आ जाएँ या प्रेपोजिशंस आ जाएँ उसको हम अवॉइड करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम एक लाइन का गैप देते हैं और उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। एप्लीकेशंस हमेशा स्टार्ट होती हैं रिस्पेक्टेड के वर्ड से और रिस्पेक्टेड के बाद हम सर का वर्ड यूज़ करते हैं या मैडम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर सर स्लैश मैडम लिख सकते हैं। सिर्फ रिस्पेक्टेड सर लिखना ही काफ़ी होता है। इस एक लाइन का बोर्ड में 1 नंबर होता है, तब जब हम रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल करते हैं, सर का एस कैपिटल करते हैं और उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं। रिस्पेक्टेड सर तक हमने देखा कि हमने इन तमाम सेक्शंस को, तमाम पार्ट्स को, तमाम स्टेप्स को हमने बोल्ड किया हुआ है, तो हम इन तमाम लाइन्स को मार्कर से लिखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ की तरफ। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ। हमेशा जो स्टार्टिंग लाइन आपकी है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 इन योर प्रेस्टिजियस कॉलेज। ये बताने के बाद कि मैं आपके इस मुअज़्ज़ज़ इस कॉलेज में पार्ट 1 का तालिब इल्म हूँ, उसके बाद आप अपनी मेन बात पे आते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन बहुत ही टू द पॉइंट लिखी जाती है, अनलाइक लेटर्स जहाँ पर लेटर्स में आपको बहुत डिटेल्ड बातें लिखनी होती हैं, लेकिन ये बहुत एक फॉर्मल किस्म का एक ये टेक्स्ट होता है एप्लीकेशन का, इसमें टू द पॉइंट बात लिखी जाती है। तो जनरली हम 2 पैराग्राफ में अपनी एप्लीकेशन को ख़त्म करेंगे। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया, ये आपने इंडेंट किया हुआ है। देखिए इंडेंट करना क्या होता है, आप ये जो आपकी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट था सेंटेंस का, वहाँ से आपने जब हम टाइपिंग करते हुए टैब प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो आपका 1 इंच आगे चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम ये जो जितना भी आपकी ये राइटिंग की जगह होती है, इस जगह का ये 50% बनता है और ये रफली इसका 25% बनता है। तो 25% जगह छोड़कर आपने हर पैराग्राफ को स्टार्ट करना होता है। स्टार्टिंग लाइन में आपने जगह छोड़कर स्टार्ट किया था और दूसरी लाइन से आप फिर से एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। या आप ब्लू इंक पेन से लिखते हैं और ऊपर वाला आप ब्लू मार्कर से लिखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड और लास्ट पैराग्राफ होगा एप्लीकेशन का, ठीक है। पहले पहले की तरह इसको भी हमने इंडेंट किया है, जगह छोड़कर लिखना स्टार्ट किया है और ब्लू पेन से इसको भी हमने लिखा है। ये एक कंक्लूडिंग लाइन तमाम एप्लीकेशंस के आखिर में हम लिखते रहेंगे। योर्स ओबीडिएंटली, पहली बात यह है कि YOURS योर्स लिखना है, YOUR योर नहीं लिखना। और योर्स में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी जो है वो नहीं लगानी, हम समटाइम्स मिस्टेक कर जाते हैं। तीसरी बात यह है कि फर्स्ट लेटर को सिर्फ कैपिटल करना है, योर्स का Y कैपिटल कर दिया, बाकी तमाम लेटर्स को हमने स्मॉल लिखना होता है। उसके बाद हम एक कॉमा यूज़ करते हैं, फिर कैपिटल में X डॉट, कैपिटल Y डॉट, कैपिटल Z डॉट लिखते हैं। ये 2 लाइन जो हैं इनका बोर्ड में 1 नंबर होता है। उसके बाद हम लाइन पेज की दूसरी तरफ लिखेंगे डेट। कोशिश करेंगे जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे होंगे उस दिन की डेट लिखेंगे, या फिर आप पेपर में बैठे हुए आप पास्ट की कोई डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की डेट लिखने पर नंबर कट जाते हैं। तो डेट लिखने का एक फॉर्मेट फ़ॉलो करना है, ये अमेरिकन फॉर्मेट इसको माना जाता है, जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मंथ से और हम फुली स्पेल्ड मंथ लिखते हैं।
जून के 4 लेटर्स हैं, चारों के 4 लिखने हैं, नवंबर के 6, 7, 8 हैं, सारे के सारे लिखेंगे हम वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे जहाँ पर हम दिसंबर का DEC लिख देंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, ये काम नहीं करना। तो फुली स्पेल्ड मंथ लिख दिया, माइनर से स्पेस है, उसके बाद डेट आ जाती है 21, बिल्कुल साथ ही कॉमा है, फिर हल्की सी स्पेस है, फिर ईयर आता है, आखिर में फुल स्टॉप आता है। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जब हम डेट लिखते हैं तो हमारा बोर्ड में इसका 1 नंबर माना जाता है। तो 4 मार्क्स हमारे इसमें फॉर्मेटिंग के होते हैं, इन सेक्शंस के होते हैं, और 6 मार्क्स हमारे होते हैं इन बॉडी पैराग्राफ्स के। तो अगर हम इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह की एक फॉर्मेट इसका बन जाएगा, इस तरह की इसकी एक लुक बन जाएगी। ठीक हो गया, इतना ही हमने मुख्तसर से एप्लीकेशन लिखनी होती है और इस तरह से हमने इसकी बोल्ड अनबोल्ड करना होता है इसको। दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।